हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पीरियड 2 महीने, 2.5 महीने या 3 महीने से नहीं आए हैं तो ऐसे में क्या कारण हो सकते हैं और हम उनको कैसे ला सकते हैं। महिलाओं के मन में पीरियड्स को लेकर काफ़ी डाउट्स रहते हैं और महिलाएं कुछ ऐसा नई नई चीज़ें करती है जिनका डायरेक्टली इफ़ेक्ट हमारे पीरियड्स पे पड़ते हैं या पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम एक नॉर्मल पीरियड साइकिल के बारे में बात करें तो वो होती है 28 दिन से 35 दिन। अगर आपके पीरियड 26 दिन में आ रहे, 28 दिन में आ रहा है, 30 दिन में आ रहा है या 32 दिन में आ रहा है तो ये एक पीरियड साइकिल सही है, ये नियमित पीरियड साइकिल है, इसको हम नॉर्मल पीरियड साइकिल बोलेंगे। पर कई महिलाओं के पीरियड्स 21 दिन में, 22 दिन में, 25 दिन में या 40 दिन में, 45 दिन में भी आ रहे हैं तो ये भी पीरियड साइकिल हम नॉर्मल ही मानते हैं। बट अगर आपके पीरियड 20 दिन, 22 दिन में आ जाते तो वो शॉर्ट पीरियड साइकिल हो गई और अगर आपके पीरियड 35 दिन, 40 दिन में आ रहे तो वो लॉन्ग पीरियड साइकिल हो गई। पर जो नॉर्मल पीरियड साइकिल होती है वो 26 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन की होती है और अधिकतर महिलाओं की पीरियड साइकिल 28 दिन, 32 दिन की ही चलती है। बहुत कम महिलाओं की शॉर्ट और बहुत कम महिलाओं की लॉन्ग पीरियड साइकिल होती है। अगर आपकी भी ऐसी पीरियड साइकिल है तो आपको इसको सुधारना चाहिए, अपनी हेल्थ में कुछ नई चीज़ें ऐड करो ताकि आपको ये समस्याएं जो है, क्योंकि अगर आपकी पीरियड साइकिल शॉर्ट है या फिर लॉन्ग है तो आप जब कंसीव करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके कंसीव होता है। बट जिन फीमेल्स की पीरियड साइकिल नॉर्मल है उनको इतनी कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोन इम्बैलेंस या फिर आपको हीमोग्लोबिन की कमी या आप ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपको टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है या अभी अभी आपने कोई नई एक्सरसाइज या जिम जाना शुरू किया या नई जॉब आपने स्टार्ट की है तो इन सब चीज़ों से हमारी बॉडी पे, हमारी हेल्थ पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप बराबर नींद नहीं ले पा रही है, आप बराबर खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे या जितना न्यूट्रिशन हमको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है तो इन सब चीज़ों के कारण हमारे पीरियड्स पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी हम देखते हैं कि अगर आपके पीरियड 2.5-3 महीने से अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे में आप पीरियड्स को लाने के लिए कुछ घरेलू उपायों को अपना सकती हैं। अगर आपके घरेलू उपाय अपनाने के बाद भी पीरियड्स नहीं आते हैं या पीरियड साइकिल सही नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में हम घरेलू उपायों के बारे में बात करें तो आपको गरम गरम चीज़ें खाना है। गरम चीज़ों से मेरा मतलब है कि जैसे आपने कुछ दिनों तक वेट किया, आपके पीरियड डिले होते जा रहे, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए या 3 महीने हो गए तो ऐसे में आपको, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना है। अगर वो नेगेटिव आता है तो आप, जैसे कि मेथी के दाने, आपको 10 ग्राम मेथी के दाने लेना है, यानी कि जो इतना बड़ा ढक्कन होता है हमारा उससे आप 2 ढक्कन मेथी के दाने लेना है आपको। उसके बाद में उनको रात को भिगो देना है। उन मेथी के दाने को आपको 1 ग्लास पानी में बॉईल करना है और वो 1 ग्लास पानी का हाफ ग्लास रह जाए, यानी कि 5-7 मिनट आपको बॉईल करना है। अगर वो आधा रह जाए तो उसको छान के पीना है। ये प्रोसेस आपको कम से कम 7 दिन तक करना है। अगर आपके पीरियड नहीं आते 7 दिनों में भी तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। मेथी के दाने के साथ में आप पका हुआ पपीता या कच्चा पपीता, दोनों में से जो भी इजीली अवेलेबल हो जाए वो आप ले सकते हैं, यानी कि पका हुआ भी और कच्चा भी। दोनों ही पपीता हमारे पीरियड्स को लाने में हेल्प करते हैं। मेथी दाने की प्रकृति भी गर्म होती है और जो पपीता होता है वो भी हमारे पीरियड्स को लाने में हेल्प करता है। इसके साथ में आप गुड़ का काढ़ा बना के भी पी सकती हैं। दिन में 1 बार, यानी कि सोते टाइम आपको गुड़ का काढ़ा पी के सोना है। सुबह के टाइम आप मेथी के दाने को उबाल के पी सकती है और दिन में सुबह शाम पपीता खा सकती है। ये प्रोसेस आपको 7 दिनों तक करना है। अगर आपके पीरियड नहीं आते इन 7 दिनों में
तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर आपको जैसे कि कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी आ रही है तो जैसे कि ब्लड बढ़ाने की दवाई भी साथ में देते हैं। उसके बाद ही हार्मोन ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि रेजिस्ट्रोन, गाइनोसेट, ऐसी 5 mg की टैबलेट्स आती हैं। आपको 5 दिन के लिए देते हैं। 10 टैबलेट्स एक सुबह एक शाम को खाने के बाद में लेना रहती हैं। इसके साथ में आपको यूटेराइन टॉनिक भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जैसे एम2टोन, ईवी केयर और भी कई सारे यूटेराइन टॉनिक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इनसे आपके पीरियड्स कुछ दिनों में आ जाते हैं। ये सब ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपके पीरियड आ जाएंगे। जब भी आपके पीरियड्स आते हैं और आपको लगता है कि फिर से पीरियड इनरेगुलर हो गए, नेक्स्ट मंथ में फिर पीरियड डिले हो रहे, तो आपको कंटिन्यू 3 मंथ तक ट्रीटमेंट लेना है, जिससे कि आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो सके और आपको आगे जाके आपकी जो भी समस्या है वो बढ़े नहीं। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है।